हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी उत्थान यूट्यूब चैनल। तो जहां हम क्लास 12 बिहार बोर्ड की समरी की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स की समरी करा दी हूं। तो और भी कुछ बाकी चैप्टर्स उनकी भी समरी मैं करा दूंगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देखें, अच्छे से समझें। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप चाहे बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ क्यों ना करें या बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज का यूज़ करें, आपको मार्क्स उतने ही मिलने। और जैसा कि क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ होता है कि आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज करके समरी दे रही हूँ और साथ ही हैंड रिटन दे रही हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कहाँ कहाँ कौन से स्टेप लेने हैं और कहाँ कहाँ इसे किस तरह से लिखना है। तो आपको पूरी बुक की सारी समरी करके जानी है, प्रोज एंड पोएट्री की। और आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, और साथ में ही क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और पूरी स्टोरी को भी समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो आइडिया तो आप सब समझते हैं, बचपन से ही लगाते आ रहे हैं, आइडिया आइडिया करते आ रहे हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, उसके पास एक आइडिया है। मतलब आइडिया कह सकते हैं विचार हो गया है। विचार, कैसा विचार? तो दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि पूरे मानव जाति की मदद करता है। आइडिया कैसा? जो कि पूरे मानव जाति की मदद करे, उस तरह की आइडिया। तो देखिए, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। इसको जो लिखे हैं वो लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ये लिखा गया है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं क्या है। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये हमारे चैप्टर का नाम है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, तो ये क्या है? इज एन ऐसे। ये बात है आपको जरूर ध्यान रखनी कि ये है आखिरकार क्या। तो ये क्या है? ये एक ऐसे है। देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि आपने मतलब वेरियस टाइप्स के इसमें पढ़े हैं। कुछ स्पीच पढ़ा है, कोई कॉमेडी पढ़ा है, तो कोई स्टोरी पढ़ी है। तो इसी तरह से ये जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये क्या है? ये एक ऐसे है। इट हैज़ बिन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा लेखक का परिचय के बारे में दिया हुआ है। तो हिज फुल नेम वॉज बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो था वो था आर्थर विलियम रसेल। आर्थर विलियम रसेल, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बर्ट्रैंड रसेल का फुल नेम क्या था। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो आपको लिखना है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। फिर देखिए क्या है। ही वॉज बॉर्न इन 1872 इन इंग्लैंड। ये जो विलियम आर्थर रसेल थे, इनका जन्म कब हुआ? तो 1872 में हुआ। कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। ही वॉज ए ग्रेट ब्रिटिश राइटर एंड आल्सो ए फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। ये जो विलियम आर्थर रसेल थे वो क्या थे? तो ही वॉज ए ग्रेट ब्रिटिश राइटर। ये ब्रिटिश राइटर थे, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड का एक पार्ट है ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है ब्रिटेन का एक पार्ट है। तो ये क्या थे? तो ये ब्रिटिश राइटर हैं और उसके साथ ही क्या है? फिलोसोफर है, हिस्टोरियन है और साथ में मैथमेटिशियन भी है। बर्ट्रैंड रसेल अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950। इनको लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए 1950 में अवार्ड मिला है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम रसेल जो है ऑब्जेक्टिव में, उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ कब मिला या फिर डायरेक्ट नोबेल प्राइज़ कब मिला है? तो 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला है। हिज फेमस वर्क्स आर, इनका जो फेमस लिखा हुआ कह लीजिए आपका साहित्य है, ये लेख है, कौन कौन सा है? तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, रोड्स टू फ्रीडम। ये 3 आपको याद रखना है। कौन कौन से? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, रोड्स टू फ्रीडम। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ये आपको जरूर याद रखना है। दिस इज ए फेमस एसे। ये किस तरह का एसे है? तो बहुत ज़्यादा फेमस एसे। यहाँ से हम एसे के बारे में बताएंगे। हमारा लेखक का परिचय कंप्लीट हो गया। तो दिस इज ए फेमस एसे ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। इन दिस प्रोज पीस द ऑथर वांट्स टू से अबाउट मेंस आइडिया। यहाँ देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ मेंस का यूज होगा इसका मतलब समझ लीजिएगा आप पूरी मानव जाति, यानी कि इसमें मेन, वुमेन, चाइल्ड, ऑल सब शामिल है, पूरी मानव जाति। आपने अगर ग्रामर में भी पढ़ा होगा तो वहाँ आपने एक प्रायोरिटी नाम की चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी ही और सी
या इट, तीनों चीज़ें रहते हैं तो हम ही का यूज करते हैं, क्योंकि हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले ही का यूज करते हैं, उसके बाद इट का यूज करते हैं और इट लास्ट सी का यूज करते हैं। तो उसी तरह से वर्ब भी उसी के अनुसार आते हैं, उनके जो पोजेशन यानी एडजेक्टिव या प्रोनाउन हो गए वो भी उन्हीं के अनुसार आते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ जहाँ जहाँ मेंस का यूज होगा इसका मतलब है पूरी मानव जाति। तो इसमें ऑथर किसके बारे में कहने जा रहे हैं, तो ये कहने जा रहे हैं पूरी मानव जाति के विचारों के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, उनके प्रोग्रेस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू बैटरन रसेल, अब यहाँ से पारा चेंज करके हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैटरन रसेल, यानी बैटरन रसेल के अनुसार इट इज़ आवर आइडिया, ये हमारा विचार है, दैट मैक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ये हमारा विचार है जो हमें एनिमल से अलग करता है। यानी मानव को एनिमल से अलग कौन करता है, तो मानव का विचार करता है, बुद्धि करता है, इनका डेवलपमेंट करता है। नहीं तो पहले क्या था, एक समय था प्रिमिटिव युग जिसमें कि मानव मतलब कहा जाता है बंदर हुआ करते थे, ऐसा था ये। और उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों से विकास किया और आज इंसान बन गए, आज बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो अपने विचारों से ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इसमें कहा गया है, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो हमें अलग करते हैं एनिमल्स से। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसीलिए आप लोग समझ जाइएगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपुल लर्न एंड प्रोग्रेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पीपुल जो है, लोग जो है, लर्न एंड प्रोग्रेस, लोगों ने सीखा और प्रोग्रेस किया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस तरह से लोगों ने पहले आग का आविष्कार किया, उसके बाद फिर इन्होंने खेती करना सीखा, नव आसानी युग में आके खेती करना स्टार्ट किया, पहिए का आविष्कार किया, सिंचाई व्यवस्था की, फिर धीरे धीरे घर बना के रखने लगे, उसके बाद फिर अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए लैंग्वेज दिया उनको, लिखने लगे उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें जो धीरे धीरे विकसित हुई, तो इन्हीं के बारे में इसमें कहा गया कि पीपल जो है वो लर्न करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। देयर सिविलाइज्ड लाइफ इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, इनका जो सिविलाइज्ड लाइफ है, यानी सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य जीवन। पहले इंसान बारबेरियन जीवन जीता था, जो आदि मानव है वो कैसे बारबेरियन टाइप के होते थे, कुछ भी खाते थे, कच्चे मीट, कहीं भी घूमते हुए जीवन बिताते थे, मतलब उनका कोई सिविलाइज्ड लाइफ नहीं था। पर धीरे धीरे इनके प्रोग्रेस ने इनको सिविलाइज्ड कर दिया। तो इनका जो सिविलाइज्ड लाइफ है वो प्रोग्रेस कर रहा है डे बाय डे, अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, आगे का जनरेशन कुछ और होगा, तो हम सब जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं डे बाय डे। मैन हैव इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़। मेन देखिए यहाँ फिर मेन का यूज हुआ, तो यहाँ मेन से मतलब है पूरी मानव जाति, पूरी मानव जाति जो है हैव इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, इनके पास क्या है, तो मोरल क्वालिटीज़ है, यानी नैतिक ज्ञान है, और साथ में बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक ज्ञान भी इनके पास है, बुद्धि है, नैतिकता है, तभी तो मानव है। वी हैव आइडियाज़ एंड नॉलेज, हमारे पास क्या है, आइडियाज़ है, विचार है, नॉलेज है, ज्ञान है हमारे पास कि क्या करना चाहिए, सही है गलत है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक आइडिया जाया होगा कि चलो हम ऑफलाइन क्लास तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स, या फिर अगर मान लीजिए कोई चीज़ मुझे ऑफलाइन में समझ नहीं आई अच्छा से, या मैं ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा एग्जाम है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये आपके विचार है, आपकी बुद्धि है, ये आपके जो इंटेलेक्चुअल कह लीजिए आइडियाज़ है, ये काम कर रहा है यहाँ पे। और जो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके मार्क्स कम आएंगे। तो यही चीज़ें हो गई कि आप अपना बुद्धि लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा गेन करेंगे। मैन स्टार्टेड यूटिलाइज ऑफ फायर, मैन ने जो है यूटिलाइज करने लगा किसका, तो आग का यूज करना शुरू कर दिया। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, फिर लोगों ने आग का यूज करना शुरू कर दिया। बिफोर इट, इसके पहले क्या करते थे, तो दे यूज टू ईट रॉ मीट, यानी कि इसके पहले वो कच्चा मीट खाते थे, रॉ मीट खाने का यूज करते थे। उसके बाद जब आग का आविष्कार हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, पका के खाने लगे, जिससे और चीज़ें अच्छी लगने लगी उनको। द इन्वेंशन ऑफ फायर वॉज माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, जो फायर का आविष्कार था, फायर की खोज थी, इन्वेंशन थी फायर की, वो माइलस्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ मानव के प्रोग्रेस में, ह्यूमन के प्रोग्रेस में। इट चेंज देयर लाइफ, इसने क्या किया, तो मानव का कहीं पूरा जीवन ही बदल दिया। आग के आविष्कार ने मानव का पूरा जीवन ही बदल दिया। इट चेंज देयर लाइफ। मैन टेम्ड सम एनिमल्स,
लोगों ने जी क्या करने लगे, तो एनिमल्स को पका के खाने लगे, उनका सही जगह यूज करने लगा। फिर धीरे धीरे आगे आप पढ़ेंगे कि एनिमल्स के सींग से, दांत से औजार बनाए जाने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिकार किया जा सके। तो ये सब जो है प्रोग्रेस में आने लगा। इट बिकम यूजफुल फॉर देम, और ये सब क्या हुआ, तो इनके लिए यूजफुल होने लगा। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अनदर माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। और जब एग्रीकल्चर की मतलब खेती का शुरुआत हुआ, तो ये क्या था, तो अनदर माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, एक दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। पहले तो आग का आविष्कार किए, तो ये माइलस्टोन हुआ ह्यूमन के लाइफ में। फिर क्या हुआ कि आग के आविष्कार के साथ इन्होंने खेती करना सीखा बाद में, तो ये जो हुआ अनदर माइलस्टोन हो गया ह्यूमन के प्रोग्रेस में। इट सिविलाइज्ड देम, इन्होंने लोगों को क्या किया, सिविलाइज्ड किया, सभ्य बनाया, और ज़्यादा सभ्य बनाया। दे यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स टू कन्वे मैसेज, उन्होंने फिर क्या करने लगा, तो पिक्चर्स बनाने लगे, अपने आइडियाज़ को, दूसरों के आइडियाज़ को मतलब एक दूसरे से देने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने पिक्चर्स का यूज करने लगा। आफ्टर इट चेंज अल्फ़ाबेट, और बाद में यही पिक्चर्स जो है अल्फ़ाबेट में बदले, मतलब कि बाद में इन्होंने अल्फ़ाबेट में आइडियाज़ को आदान प्रदान करना शुरू किया। पहले इन्होंने पिक्चर्स बनाए, उससे अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान करते थे। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, यहाँ से पारा चेंज करके लिखना है क्योंकि यहाँ पे अलग इन्वेंशन हो रहा। तो द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस, ये जो इन्वेंशन थे किस चीज़ का, लैंग्वेज की शुरुआत हुई, आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने की कला की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। इन्होंने क्या बनाया, तो मेड मैन एलिवेटेड फ्रॉम वाइल्ड स्टेट टू प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट, इन्होंने लोगों को ऊपर उठाया, यानी वाइल्ड जीवन जो वो जी रहे थे, वाइल्ड स्टेट यानी अवस्था जो था उनकी, जंगली अवस्था थी, उससे उन्होंने क्या जिया, तो सिविलाइज्ड अवस्था में आ गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया, एक सभ्य जीवन व्यतीत करने लगे। किसके आविष्कार के बाद, तो लैंग्वेज, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस के खोज के बाद। इट इज़ सिविलाइज्ड विच गेव आइडिया टू लिव इन फैमिली, इट इज़ सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है ये, जिन्होंने कि हमें आइडिया दिया कि हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए। जैसे कि अरस्तु ने भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य को जीवन जीने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बिना हेल्प का कोई भी इंसान डेवलपमेंट, वो जी सकता है लेकिन डेवलपमेंट खुद का नहीं कर सकता, इसके लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये आइडिया सिविलाइजेशन ने ही लोगों को दिया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैन हैज़ सम ड्रॉबैक्स टू, दूसरी तरफ मानव में कुछ कमियां भी हैं, ड्रॉबैक्स भी है मानव में। आपको पता ही है कि कमी और खूबी हर किसी में होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो मानव में कुछ कमियां भी हैं, विच आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स, जो कि एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। एनिमल तो आप जानते हैं एक सीधे साधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनमें जो है कमियां नहीं पाई जाती हैं। फिर भी बट अदर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, लेकिन फिर भी मानव में क्या होती है कि अदर मॉरल मतलब दूसरे नैतिक और बौद्धिक क्वालिटीज़ होती है, जो कि मानव को एनिमल से अलग करता है। यानी कह सकते हैं तो एनिमल में कमियां तो नहीं होती हैं, लेकिन मानव में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो कि मानव को विकास करने के लिए अग्रसर करता है, और उसको क्या करता है कि अलग करता है एनिमल से। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हेल्प मैनकाइंड टू बी हैप्पियर एंड मोर पीसफुल, और जो क्या करता है, लोगों को हैप्पियर बनाता है और मोर पीसफुल बनाता है। एनिमल्स लड़ते रहते हैं, लेकिन मानव भी लड़ते हैं, पर ऐसा होता है कि ये तो सब किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, सबकी अपनी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो इसमें लेखक का कहना ये है कि जो मानव के पास अदर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, ये मानव जाति को हेल्प करता है सबसे ज़्यादा खुश, मतलब अधिक से अधिक खुश करने में और अधिक से अधिक शांतिपूर्ण बनाने में। दस द ऑथर शोज द स्टेप ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, इस प्रकार से है जो ऑथर थे वो हमें क्या इसमें दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं, तो स्टेप ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस की किस तरह से मानव ने प्रगति की है, इसके बारे में हमें ऑथर बताते हैं। तो यहाँ ये आपका समरी कंप्लीट हुआ, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, पढ़ना है। इसको कॉपी में चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए खुद से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना तक तो आप देखिए आपका रटा रटाया हो जाना चाहिए। मैं सब में एक ही टाइप का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन भी ना हो और आपका आंसर राइटिंग बेस्ट बने। सबसे पहले हम लिखते हैं इस स्टोरी के बारे में।
पोएम यानी जो ऐसे उसके बारे में लिखते हैं और किसने लिखा है इसके बारे में, फिर लेखक के परिचय के बारे में, उसके बाद फिर हम लिखते हैं ऐसे के बारे में, उसके बाद फिर हम बॉडी में आते हैं कि क्या आखिर इसमें दिया गया और एट लास्ट एक हमारा कंक्लूजन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर की दूंगी समरी। तो जय हिंद, जय भारत।